को स्टार्ट किया हुआ था कल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब मैं इनामुल्लाह, अपना मुझे बताइएगा आप किस ग्रुप की बात करें, किस ग्रुप में ऐड होना है आपने यार। यार वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स का ग्रुप है फेसबुक वाला, तो वहां पे तो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है वो ऐड है, सिर्फ जो सब्जेक्टिव का आप कह रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, इसको चलें बेटा चेंज करें इसको। इसको कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में। इसका इंपेरेटिव क्या होगा बेटा? he asked me, या इसको आप बेटा दैट क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा। he asked me लगाना चाहे लगा सकते हैं, अगर आप सिंपल he asked what I was doing, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, he asked what I was doing। बेटा यहाँ पर इसका आंसर जो है वो यस या नो में नहीं आ सकता। तो जब यस या नो में नहीं आता तो WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको उसी जगह पर लगाते हैं जहां पर वो रखे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं लगना यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क भी आपने हटा देना है। टेक्स्ट आ रहा है। Shama said to me, are you sleeping? Shama asked me if I was sleeping. If I was sleeping, दे बेटा if I am sleeping क्यों लिख रहे हैं समिया? If I was sleeping होगा ना बच्चे। Shama asked me if I was sleeping. इसको चेंज करें। She said, let us go to the movie. She asked me, may we go to the movie? सही है। She said, let them go to the movie। गलत। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक नई चीज हमारे सामने आई है, let। अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में let वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो फिर इसको करने के लिए थोड़ा सा जो है ना आपको अपना तरीकाकार जो है वो चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये बताएं कि ये कोई प्रपोजल है, कोई सजेशन है, ऐसी चीज नजर आ रही है? यहाँ पे कोई प्रपोजल आपको नजर आ रहा हो, जैसे किसी ने कोई प्रपोज किया हो या कुछ सजेस्ट की हो? प्रपोजल है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, शी सेड को रिप्लेस कर देंगे प्रपोज्ड में, शी प्रपोज्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को खत्म करके हम दैट लगाते होते हैं, जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम दैट लगाते होते हैं। शी प्रपोज्ड दैट। अब क्या होगा, जो लेट अस है इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किसमें, दे में।
लेट अस को किस में रिप्लेस कर देना है, दे में, दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाएगा शुड गो टू द मूवी। बस इतना सा काम आपने करना है, she proposed that they should go to the movie, और कुछ नहीं करना। एक और लिखें, let us throw a party। ये इसका रूल है, इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हम लेट वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेट की जगह पे शुड आ जाता है, सॉरी लेट जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाता है। he said let us throw a party, propose that they should throw a party, they should throw a party, he proposed that, he suggested that they should propose a party, throw a party। आगे लिखें, Ikra said to me let us go for a trip। इसको करें चेंज, अब देखें यहां पे एक चीज नोट करिएगा कि जब आपका आपके पास सेड टू मी हो जाएगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। इकरा proposed to me, यहां पर आपने सेड टू को proposed में नहीं बल्कि सेड टू को proposed to suggested to में कन्वर्ट करना है। इकरा proposed me that we should go for a trip। ठीक है, क्लियर। अगर आपका सेड टू मी आ जाए तो फिर आपने इसको क्या कर देना है, वी शुड में कन्वर्ट कर देना, और अगर सिर्फ सेड आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर दे रहेगा। एक और लिखें, Rashid proposed to me that we should celebrate the victory of Pakistan। बिल्कुल ठीक है, we should celebrate the victory of Pakistan। Who is going to win today's clash? कौन जीतने जा रहा है आज का मैच? पाकिस्तान और श्रीलंका। It will hang in balance, but I think it might go in the favor of श्रीलंका। श्रीलंका के फेवर में जाता हुआ जो है वो नजर आ रहा है आज का मैच, बट आई होप अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करे, पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, बट थोड़ा सा जो है ना टिल्ट श्रीलंका की तरफ जाता नजर आ रहा है आज। एंड आई एक्सपेक्ट कि आज बाबर जो है वो ना खेले, बाबर नहीं खेलेगा उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा उसको रेस्ट चाहिए। नहीं नहीं, आसिफ है, आसिफ कहाँ निकला, आसिफ के ऊपर बेटा बैन नहीं हुआ, उसके ऊपर 25% मैच की फीस का जो है वो फाइन हुआ है, कोई बैन नहीं हुआ उसके ऊपर। वो ऐसे ही टिकटॉक यूनिवर्सिटी का जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज था।
Asif said to the captain, let me fight with Farid. बेटा देखें, यहां पर ऑफर्ड की तो बात ही नहीं हुई। जब आप कहते हैं कि लेट मी प्रे, लेट मी ईट, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सजेस्ट नहीं कर रहे होते, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहां पर आसिफ रिक्वेस्ट कर रहा है कैप्टन से, तो पहले तो ये चीज ठीक करें। यहां पर सेट टू चेंज हो जाएगा किस में, आपका रिक्वेस्टेड में। आप बेटा ये अंदर वाला सेंटेंस पढ़ के अंदाजा लगा लेना कि ये एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ही आगे एक्सटेंशन है। ये वाले सेंटेंसेस जो लेट वाले हैं, ये इंपेरेटिव की ही एक्सटेंशन है। तो यहां पर आप रिक्वेस्ट हो रही है, लेट मी फाइट विद फरीद, मुझे प्लीज मुझे फरीद से लड़ने दें, तो उसने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अब इसको देखिएगा, इसमें सेट टू को आपने चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड में। सेट टू विल बी चेंज इन रिक्वेस्टेड। उसके बाद इसको करने के दो तरीके हैं, एक है आसान तरीका और एक है मुश्किल तरीका। मुझे बताएं, आसान करना है या मुश्किल करना है? आसान करना है, पहले आसान कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सेट टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास की बात, इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या आएगा, यहां पर आएगा टू, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा, थर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम एज इट इज इसको चेंज कर ऐसे ही लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना जैसे वो बनता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आसिफ रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू लेट हिम फाइट विद फरीद, दैट्स ऑल। लेट हिम फाइट विद फरीद, वेरी सिंपल। ये आसान लग रहा है कि मुश्किल है ये वाला पार्ट? ये वाला जो सेंटेंस इस तरह से किया हमने, बड़ा सिंपल है, सिर्फ इसमें हमने टू लगाया। और अब इसका मुश्किल वाला पार्ट देख लेते हैं। मुश्किल वाले पार्ट में क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके, अगर मुश्किल वाले पार्ट की बात करें तो इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके दैट लगाते हैं, और लेट को चेंज करके, सॉरी, लेट मी को चेंज करना है आपने ही माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड में, अगर लड़की होगी तो शी माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड। उसके बाद क्या आएगा, टू आ जाएगा, टू फाइट विद फरीद। ये दूसरा तरीका है, आसिफ रिक्वेस्टेड द कैप्टन दैट ही माइट बी अलाउड टू फाइट विद फरीद। दोनों आपने देख लें, दोनों में से जो बेहतर लगे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये इसलिए मैंने सेकंड आपको बताया कि आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, एग्जामिनर शायद आपको ये वाली ऑप्शन दे दे, तो आपको इससे भी अवेयर होना चाहिए और आपको इससे भी अवेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप पेपर में कर रहे हैं, अगर ये क्या कहते हैं सीएसएस के पेपर में आपको डायलॉग के अंदर आ जाए, तो अभी हम लोगों ने इंग्लिश के पेपर में अपने जो सीएसएस का पेपर है वहां पर डायलॉग्स भी करने हैं, तो डायलॉग्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे डायलॉग्स सॉल्व किए जाते हैं और कैसे डायलॉग्स को जो है वो वहां पर लेट के सेंटेंसेस आ जाए तो फिर उनको रिकॉल, उनको जो है वो बेहतर तरीके से हमने इनडायरेक्ट में करना चेंज। मीडिया बचे, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप कोई भी जो लोकल ऑथर की बुक है ना वो ले लें, या एसपी बख्शी की जो बुक है मैंने आपको बताई थी वो ले लें। एसपी बख्शी की बुक पीडीएफ में अवेलेबल है, वो बेहतरीन है इसके लिए। एसपी बख्शी की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, इंडियन ऑथर है। हाँ जी, वो जो डाउनलोडेड है उसमें से करें, वो बहुत अच्छी उन्होंने करके दी हुई है। वैसे मिल जाए, पता कर ले पाकिस्तान से मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन पीडीएफ में तो अवेलेबल है, आप उसका अगर प्रिंट करवा लें तो वो भी ज्यादा बेहतर है। इसको चेंज करें,
मैं उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। To let them enter the, they might be allowed to enter the school, they let them enter the school, दोनों ही आसान है। रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा, सिर्फ रिक्वेस्टेड आएगा सीमल, रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि सेट टू अकेला चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड के अंदर, सेट टू अकेला रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ रिक्वेस्टेड टू नहीं लगाना आपने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेट द कस्टमर इन। नहीं, यहां पर आपने इसको इंपेरेटिव के हिसाब से चेंज करना होता है, तो यहां पर वो रिक्वेस्टेड में ही चेंज होगा। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट द कस्टमर इन। ऑर्डर देखिए, यहां पर ऑर्डर हो रहा है, द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट, उसके बाद सिंपल आपने टू लगाना है और लेट द कस्टमर इन। द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू लेट द कस्टमर इन। अच्छा, बाजुकात क्या होता है कि आपको ऑप्शंस देख के जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां से भी आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है और ये सेंटेंस थोड़ा सा जो है ना अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा बिजार किस्म की फीलिंग आती है आपको कि यार ये मजे का सेंटेंस नहीं लग रहा, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि सेंटेंस ठीक है। द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट्स टू लेट द कस्टमर इन, इट सीम्स क्वाइट नॉर्मल या क्वाइट एक्सेप्टेबल कि आपको जो है ना सेंटेंस ठीक लगेगा, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है कि मेरा ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद Nasibulal said, "Let it rain. I have to. I have to sing." इसका क्या बनेगा? विश्ड। नसीबुलाल ने विश की कि बारिश होती रहे, चाहे चाहे बारिश हो या ना हो, मैं तो गाऊंगी। ऐसे ही है। अब देखिए बच्चे, यहां पर जो है ना इसका, जब आपका सेंटेंस में लेट इट आ जाता है ना, इनडायरेक्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, वहां पर अगर लेट इट आए तो इसका मतलब होता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है डू नॉट केयर, डू नॉट केयर, ठीक है, आई डू नॉट केयर, शी डू नॉट केयर, या वट एवर यू वांटेड टू राइट। यहां पर इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके आप क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और सेड को आप
दो चीजों में रिप्लेस कर सकते हैं, या आप इसको सेड ही रहने दें या आप इसको परसिस्टेड कर दें, ठीक है, या इसको सेड ही रहने दें या इसको परसिस्टेड कर दें। अब इसका क्या बनेगा मैं इसको बना के दिखाता हूं। नसीबो लाल persisted that she did not care for rain। उसके बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे, एंड शी। ये वाला सेंटेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, शी हैड टू सिंग, शी हैड टू सिंग, ठीक है, ये आपका सही सेंटेंस हो गया। नसीबो लाल persisted that she did not care for rain, care for the rain होता है, care for the rain and she had to sing। एक और सेंटेंस लिखा हूं आपको इस तरह का, अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो। इसका आसान वाला यही है बेटा, इसका आसान वाला और कोई नहीं है। बेटा क्योंकि माजी की बात हो रही है, बाहर माजी की बात हो रही है। अली सेड, अब यहां पर थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैं आपको लेट इट बता गया था, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसका मीनिंग जरा गौर से समझना। इस सेंटेंस में अली कहता है कि मेरे दोस्तों को बोलने दो। अगर वो कहता है कि मेरे दोस्तों को बोलने दो, इसका मतलब यह है कि अली को परवाह नहीं है, अली को परवाह नहीं है, जो कहते हैं कहते रहें। तो इसको चेंज करें फिर आप, यहां पर लेट को आपने डिड नॉट केयर में जो है वो चेंज कर देना, बिकॉज माजी के अंदर माजी वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट आप रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है, तो अंदर भी फिर आपने उसी के हिसाब से चेंज। अली persisted that he did not care for his friends, अली did not care for, बट बेटा what his friends said तो लगाने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको बताया कि did not care for his friends, बस सिंपल सी बात है, से सो की जरूरत ही नहीं है। अली persisted that he did not care for his friends, बिल्कुल ठीक है ये, वेरी गुड तंजीर, वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चों ने भी किया, शाबाश। अली डिड नॉट, बेटा ये जो बच्चे इस तरह लिखते हैं ना, मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया कि पेपर में इस तरीके से गलती हो जाएगी आपकी, इस तरीके से मेन एग्जाम में आपने नहीं लिखना, आपने डिड नॉट ही लिख के आना है, डज नॉट लिख के आना है। इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर भी फिर आपके जो है वो छुपा के निकाले रखेगा। तो ये वाले लेट वाले सेंटेंसेस आपको समझ आ गए। चलें जी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई दुआ या कोई विश की जाए, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कोई दुआ या कोई विश की जाए उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नहीं बेटा, क्वीन एलिजाबेथ के मरने पे मैंने छुट्टी क्यों करवानी है आप लोगों की, बड़ा ये अजीब सा सवाल है आपका ये। पूछ लेते हैं आपके क्लास वाले से, बेटा वो कह रहे हैं कि सर आज क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है तो छुट्टी होगी हमें। अब बहुत ही अजीब सा सवाल है, मतलब ये कोई बात नहीं है, मतलब किस चीज की छुट्टी, हमने मारा है उनको। अभी तो 10 दिन उनकी डेड बॉडी को लेके, ऐसे बच्चे ना वो होते हैं शिद्दत पसंद अनासिर होते हैं, जो अच्छी भली क्लास चलते हुए बीच में ना सवाल अजीब सा डाल देते हैं।
10 दिन उसकी आत्मा को लेके जो है ना घूमेंगे लंदन में, और 10 दिन के बाद उसको दफनाएंगे। मुफ्त की अजियत देनी बेचारी को। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप में से कोई क्रिश्चियन बच्चा है यहाँ पर बैठा हुआ, कोई बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक हो? अगर वो है तो हैंड रेज करे प्लीज। ठीक है। अच्छा, मैंने ये पूछना था क्योंकि जी मरियम, मुझे पता चल गया बेटा कि ये सारे क्रिश्चियन ही ऐसे करते हैं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को, वो तो डेड बॉडी को सिमिलरली जैसे मुस्लिम्स एक ही दिन के अंदर दफना देते हैं, वो भी ऐसे दफना देते हैं, सेम डे में दफना देते, जहां तक मैं जानता हूं यहाँ के। तो इसका मतलब ये है कि जो कल्चर टू कल्चर ये चीज वेरी करती है, कि ब्रिटिश जो लोग हैं या यूरोपियंस जो हैं वो 10 दिन लेके आए, बिला वजह घूमते रहते हैं। वो बेचारा एंड्रियो साइमंड मर गया था, 15 दिन उसको जो है वो हमें रोड पे घुमाते रहे। ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है। इसका रिलीजन से मेरे ख्याल में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज बाइबल में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ इस चीज का। एज फार मुझे जो आइडिया है बाइबल का, जो मैंने थोड़ा सा देखा उसको, तो उसके हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है बाइबल में। तो ऐसी कोई जो है वो ऑर्डर्स नहीं है, ये कमांड्स है कि आपने जो है डेड बॉडी को इतने दिन के बाद दफनाना है, वहां पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। खैर, जी बिल्कुल बाइबल में मेंशन नहीं है। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, may God bless you. May God bless you. Please change the sentence. The old man said to his son, may God bless you. इसको अब यहां पर उसने दुआ दी है, यहां पर उसने क्या किया है, दुआ की है। तो बेटा एक होती है प्रेयर और एक होती है प्रे। जो प्रे होती है वो दुआ होती है, प्रेयर नमाज होती है, इबादत होती है, ठीक है। तो यहां पर एक बच्चे ने लिखा हुआ प्रेयर्ड, बेटा प्रेयर्ड नहीं है, प्रेड होगा। द ओल्ड मैन हिज सन, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद सिंपली गॉड को मे की जगह पे ले आना और मे को गॉड की जगह पे ले आना है, और मे को माइट में कन्वर्ट कर देना है। तो गॉड माइट ब्लेस हिम, गॉड माइट ब्लेस हिम, दैट्स ऑल। द ओल्ड मैन prayed his son that God might bless him. ओके, एक और लिखें। अच्छा, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करवाई थी। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो चेंजेस आएंगी ना यूके के अंदर, यूके की मोनार्की में, आप हो सके तो आप लोग उसको जो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने ये बताना है कि ब्रिटिश क्वीन क्यों एग्जिस्ट करती है अभी, तो आप वो असाइनमेंट छोड़ दें। अब वो मर गई है बेचारी, क्यों उसको डिस्कस करना है, तो उसको छोड़ दें। बस आपने ये बताना है कि अब उनके जाने के बाद क्या चेंजेस आएंगी। तो आप उस वीडियो को देखें और देखने के बाद मुझे जो है वो वन लाइनर में पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में आपने बताना है कि उसकी क्या क्या जो है वो अब चेंजेस आएंगी यूके के अंदर। उसके बाद दे सेड, इंस्टाग्राम पे बेटा चेंज है, उसमें मौजूद है, मे गॉड सेव आवर कंट्री। इसको करें चेंज, ठीक है बेटा। बेटा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से लिखेंगे तो एक ही आपका लिंक आता है, उसके अलावा और कोई नहीं आता, तो वो मेरा ही है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से सिर्फ एक ही आपको अकाउंट मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। बेटा सारे लोग कर रहे हैं आर कंट्री, आर कंट्री नहीं होगा, देयर कंट्री होगा। गॉड माइट सेव देयर कंट्री, ठीक है।
they prayed that God might save their country. एक और करें. Bilawal said, may God save me from Rashid. बेटा लोग आपके कंट्री से हो मतलब मुझे बात समझ नहीं है. God might save him from Rashid. ठीक है. May God save, God might save him from Rashid. ठीक है. God might save, saved नहीं आएगा बेटा, save आएगा. अच्छा बच्चे, फाइंड, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फाउंड? फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड. एंड व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फाइंड? बस सारे फाउंड फाउंड लिखना शुरू हो गए. मुझे पहले पता था सबने फाउंड ही लिखना है. फाइंडेड, फाउंडेड, ये अब ये लिखना शुरू होगा भाई. फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है. फाइंड, फाउंड, फाउंड ही होता है. फाउंडेड कुछ नहीं होता, फाइंडेड कुछ नहीं होता. ये सारे 2 मिनट में मैंने हल्का सा प्रेशर वाली बात की और सारों ने अपने पाँव से फिर गए और फाउंडेड लगाना शुरू कर दिया. तो फाउंड ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म. हैंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एक मिनट बेटा रुक जाए. देखिए बच्चे, एक होता है हैंग जिसके साथ किसी को लटकाना होता है. किसी को मौत के तख्ते तख्ता दार पे लटकाना, तो वो हैंग्ड हो जाएगा. मतलब नवाज शरीफ वाज हैंग्ड, अल्लाह ना करे, नवाज शरीफ वाज हैंग्ड. और अगर हैंग दूसरी सेंस में यूज हो, मिसाल के तौर पे जैसे हैंग इन बैलेंस, द मैच इज हैंग्ड इन बैलेंस, इसको बोलते हैं हंग. हैंग, हंग, वहां पर आपकी फॉर्म आएगी हंग होगी. लेकिन अगर इसको लटकाने की सेंस में आए किसी को तख्तादार पे, तो हैंग्ड, हैंग्ड. ठीक हो गया.
चले बच्चे, ये तो आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंप्लीट हो गए। यस, जुल्फार भुट्टो वाज हैंग्ड। तो इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों ने। बेटा आपका एमपीटी का टेस्ट जो है ना आज ही ये भी हो जाएगा, जुमे की नमाज के बाद इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों का टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा, कुछ ना शहजादे भी हैं क्लास में, मतलब मुझे कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये टेस्ट तो आपने कॉपी किया हुआ है फलानी वेबसाइट से।